Hello everyone, in this video we are going to do question 2 of exercise 8.3 class 10 trigonometry and सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें इस एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। 1 के इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको 10 दिख रहा है तो हम वो 10 और कॉट का रिलेशन यूज़ करेंगे। क्या था वो, मैं लिख देती हूँ कि 10 अगर 90 माइनस थीटा कहीं आपको दिख रहा है इस फॉर्म में कोई, तो वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, एंड अब देखो कि 48 और 42 का जो सम है दैट इज़ 90 एंड 23 और 67 का जो सम है दैट इज़ 90। तो अब क्या करोगे, इनको मैं पहले एक साथ लिख देती हूँ जिनका सम 90 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 10 48 और 10 42 एक साथ लिख दिया एंड 10 23 10 67 एक साथ लिख दिया। अब इसको हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। क्या करें, इनमें से किसी को क्या कर दो 90 माइनस थीटा और फिर कॉट थीटा के फॉर्म में। ठीक है, अप्लाई कर दो इसको, इस रिलेशन को। दिस इज इक्वल्स टू 10 48 को अगर हम करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 10 90 माइनस 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42 करके, और 10 42 को एज इट इज़ रहने दो। फिर 10 23 को चेंज करेंगे तो ये होगा 10 90 माइनस 67 एंड 10 67 को ऐसे ही रहने दिया। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉट 42, इस एक्सप्रेशन को लिख दिया कॉट 42 एंड देन 10 42 एज इट इज़। ठीक है, और फिर इसे हमने लिख दिया कॉट 67 एंड देन 10 67। अगर आपको एक चीज़ पता है क्या, कि 10 और कॉट में एक इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला रिलेशन था कि 10 थीटा क्या होता है, 10 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, या वही उल्टा कर दो कि कॉट थीटा जो होता है वो 1 बाय 10 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे इधर। सो आप इसको लिख सकते हो कॉट को 1 बाय 10 की फॉर्म में, तो लिख दो कॉट 42 को 1 बाय 10 42 एंड 10 42 को 10 42 ही रहने देते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कैंसिल हो रहा है, राइट? लेकिन हम वो भी करते हैं, पहले पूरा तो लिख ले। एंड कॉट 67 को लिख दिया, दिस इज 1 बाय 10 67 एंड दिस 10 67 को एज इट इज़। ठीक है, अब देखो इधर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कर दो। दिस इज़ वॉट, 10 42 से 10 42 गया, 10 67 से 10 67 गया, एंड इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है दैट इज़ वॉट, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो हमने इसको 1 की इक्वल प्रूव कर दिया। और आई होप आपको जो मेन चीज़ है, मेन थिंग वो समझ आई होगी कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 10 48 और 10 23 को चेंज कर दिया। अगर आप चाहो तो आप 10 42 और 10 67 को भी चेंज कर सकते थे, मतलब किसी को भी 10 42 और 10 23 को चेंज कर देते, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, लेकिन आप सबको मत चेंज कर देना, और कोई एक ग्रुप वाले मतलब एक पेयर वालों को भी चेंज मत कर देना। ठीक है, कि ठीक है आप करके देख सकते हो, वो नहीं आता आंसर। ठीक है, आई होप फर्स्ट पार्ट समझ आया हो। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में हमें कॉस और साइन गिवन है और इस एक्सप्रेशन को हमें ज़ीरो प्रूव करना है। तो आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉस और साइन वाला रिलेशन, एक बार मैं लिख देती हूँ उसको इधर। एंड कॉस, अगर कॉस 90 माइनस थीटा गिवन हो आपको, तो ये किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू साइन थीटा। और अगर साइन 90 माइनस थीटा है, किसी कोई चीज़ साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो आप इसको कॉस थीटा लिख सकते हो। अब देखो इसी चीज़ को यूज़ करेंगे और इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको ना इमेजिन करना होगा कि किस चीज़ को आप चेंज करोगे। ठीक है, किस चीज़ में आप ये अप्लाई करोगे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसमें क्या है माइनस हो रहा है, तो इसमें ना कुछ और सोचना पड़ेगा। आप
क्या करो कि ये ज़ीरो प्रूफ करे, ठीक है, इसमें हमें ज़ीरो प्रूफ करना है। तो अगर मैं cos 38 और cos 52 को चेंज करूँ तो क्या होगा, देखो cos 38 हो जाएगा sin 52, ठीक है, और cos 52 हो जाएगा sin 38। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है वो सेम हो जाएगा। देखो अगर हमें ज़ीरो प्रूफ करना है तो ये माइनस आएंगे, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है वो सेम होना चाहिए, तब ज़ीरो आ जाएगा। तो इसलिए मैं वही सोच रही हूँ कि sin 52 और sin 38 अगर आ गया है और इधर भी वही टर्म है तो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। आप इसके बदले इसे भी कर सकते थे, ठीक है, इसकी जगह वही cos 52 और cos 38 आ जाता, तो फिर से वही सेम तो हो ही जाता। तो या तो इसे करो या तो इसे करो, ज़ीरो बस लाना है, वो मेन एजेंडा है, ठीक है, बाकी कैसे भी करो। cos 38 को वी कैन राइट cos 90 माइनस 52 एंड cos 52 को वी कैन राइट cos 90 माइनस 38 एंड बाकी सारा सेम, माइनस का sin 38 और sin 52, ठीक है। अब इसको बस एक स्टेप और है, cos 90 माइनस 52 को लिख दो sin 52 एंड इसे हम लिख सकते हैं sin 38। सो दिस इज sin 38 और बाकी सारा माइनस sin 38 एंड sin 52। जो माइनस के आर पार है ये दो सेम ही तो है, अगर 1 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 1 लिखो, ठीक है, और माइनस कर रहे हैं तो सेम ही बात तो है। तो इसको अब क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू यस 0 एंड ये आपका आंसर आ जाता है। आपको प्रूव करना था और ऐसे हमने इसको प्रूव कर लिया 2 स्टेप्स में, ठीक है। सो आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी समझ आया। सो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय।